इसमें हम लोग ठीक है, इसमें अभी तक हम लोग एमएस वर्ड में क्या क्या सीखे हैं, इसकी बात अगर करें तो एमएस वर्ड में हमने फाइल के सारे ऑप्शंस के बारे में सीखा है। एमएस वर्ड में हमने सबसे पहले किसके बारे में सीखा है? फाइल के सारे ऑप्शंस के बारे में सीखा है, करेक्ट। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट ऑप्शन एंड क्या देयर यूज केस, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन एंड देयर यूज केस, कि इसमें हम लोग क्या हमने लिखा? इम्पॉर्टेंट ऑप्शन of file menu of MS Word and their use case. अभी एक हम लोग रिवीजन राउंड कर रहे हैं जिसमें जिसका भी जो छूटा हुआ है मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी और जो भी चीज़ें भूल गए हैं वो एक रिकॉल भी हो जाएगा। और रिकॉल करते हुए कुछ आगे भी हम नया भी सीखेंगे इसमें। तो हमने एक टॉपिक यहाँ पे क्या बनाया अभी, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड एंड देयर यूज केस। मतलब एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और उसका क्या इस्तेमाल होता है। क्या सर? ये हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया। अब मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को एक अलग फॉन्ट देना है। क्या करना है? ये जो हेडिंग हमने बनाया इसके पहले मुझे नंबर डालना है। क्या डालना है? एक नंबर डालना है या एक बुलेट्स डालना है। कैसे डाल सकते? सबसे पहले तो मुझे इसके पहले बुलेट डालना है। तो कैसे डाले? अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, कर्सर को पहले बिगिनिंग में लेके जाना होगा। तो इसके लिए कीबोर्ड का कौन सा बटन हम स्ट्राइक करेंगे ताकि ऑल ऑफ सडन अचानक से कर्सर जो हमारा लाइन के लास्ट में है वो लाइन के बिगिनिंग में आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? कर्सर जो हमारा लाइन के लास्ट में है वो बिगिनिंग में चला जाए। इसके लिए कौन सा की प्रेस करेंगे? कीबोर्ड का इंटर करेंगे। चलो मैं कर दिया, ये बिगिनिंग में चला गया, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। क्या करेंगे? चलो यही बताएगी, बताओ। नहीं, यशवंत लेफ्ट की से तो एक एक कैरेक्टर जाएगा ना बच्चा। हमने क्या बोला था? हाँ, वेरी गुड, सही आंसर क्या है? होम। होम यूज केस। इसीलिए मैंने लिखा कि एक एक मैं क्वेश्चन पूछूं और उसका सही और सटीक जवाब। तो यहाँ सटीक जवाब क्या होगा? होम बटन दबाना है, ना कि लेफ्ट, अब ना कि एंटर। अब जैसे ही हमने होम बटन प्रेस किया, ऑल ऑफ सडन अचानक से जो कर्सर हमारा लाइन के लास्ट में था कहाँ आ गया? बिगिनिंग में आ गया, उसी लाइन के। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? बुलेट्स लगाना है। अब बुलेट लगाने के लिए शॉर्टकट क्या है? कुछ बताए थे? ये गुनगुन से सवाल जाता है। बहुत बढ़िया, कितनी ऑनेस्ट है, कम से कम बता तो थी, भूल गए। अच्छा चलो कृष्णा से पूछते हैं। नहीं, हमें कीबोर्ड से करना है, कोई ऑप्शन पे नहीं जाना है। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। इक्वल के साथ ग्रेटर देन देंगे, स्पेस दे देंगे, बुलेट्स आ जाएगा। एक्सीलेंट, कम से कम याद तो है। या फिर सिर्फ ग्रेटर देन डालेंगे और स्पेस दे देंगे, फिर भी क्या आ जाएगा? बुलेट आ जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। क्या करना है? नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो पहले एंड में चले आते हैं और एंड में आने के बाद क्या करेंगे? एंटर करेंगे तो ये बुलेट्स भी आ जाएगा। मैं चाहता हूँ बुलेट नहीं आए, तो क्या बताए थे? बहुत बढ़िया, शिफ्ट के साथ एंटर। तो इससे बुलेट हमारा
होल्ड हो जाता है। क्या होता है? होल्ड हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो अब हम लिखने वाले हैं वो हम नंबरिंग करके लिखने वाले हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखने वाले हैं? तो फाइल मेनू का जो पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो होता है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। क्या है पहला ऑप्शन? हम क्या लिखने वाले हैं? इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, इससे होता क्या है? इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से क्या होता है? क्या करता है? टू encrypt the document with key so that no so the document can't be opened विदाउट अ पासवर्ड। कह सकते हैं ना, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का मेन फ़ायदा क्या है कि हम अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट को क्या नहीं कर सके, बिना पासवर्ड का नहीं खोल सके। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? पक्का? ऑलराइट। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे यहाँ आ गए, मुझे इसको थोड़ा कर्सिव करना है। क्या करना है? कर्सिव करना है। तो क्या करेंगे? कैसे सेलेक्ट करें एक बार में पूरे लाइन को? बताए थे ना, पूरे लाइन को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ होम बटन दबाएंगे, हो जाएगा सेलेक्ट, और कंट्रोल के साथ आई कर देंगे, हो जाएगा इटैलिक। अगर इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन छोटा कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब आ जाते हैं वापस से दूसरे पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या बनता है हमारा? सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है कंट्रोल आई 2 नंबर, और 2 नंबर पे क्या करते हैं हम लोग? इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के बाद सेकेंड आता है सेव एज। क्या आता है? सेव एज। नाम तो सुना होगा। अब जैसे इसका एक यूज केस बताइए हमें। मान लीजिए मुझे यही फाइल अभी सारे लोगों को शेयर करना है जो लोग अभी ऑनलाइन है। जो लोग ऑनलाइन है उनको ये फाइल शेयर करना है। अब उनको जब शेयर करेंगे तो उनके मोबाइल पे वर्ड वाली फाइल तभी खुलेगा जब उनके मोबाइल में भी ऑफिस एप्लीकेशन होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उनके मोबाइल में ऑफिस एप्लीकेशन नहीं भी हो फिर भी ये फाइल ओपन हो सके। जो नोट्स अभी हम लोग बना रहे हैं उनके मोबाइल में भी वो पढ़ सकें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस फाइल को मुझे PDF में पहले क्या करना होगा? चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम अपने फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो। तो मुझे इसी फाइल को किसमें सेव करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? PDF में। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेव एज। तो आप कह सकते हो टू सेव द फाइल विथ डिफरेंट फॉर्मेट इन डिफरेंट लोकेशन। अगर हम इसी फाइल को अलग जगह पे अलग रूप में सेव करना चाहें तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी फाइल को अलग जगह पे अलग रूप में सेव करना चाहें तो सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट याद रहेगा? अच्छा, इसको मुझे अपर केस में या प्रॉपर में चेंज करना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट हमने पढ़ा था? शिफ्ट के साथ
F3, बहुत बढ़िया, याद रखना है सारी चीज़ें। तो अब ज़रा इसको हम सेव एज से एक बार करके देखें क्या, जो ऑप्शन हम लिख रहे हैं उसको करते चलते हैं साथ में। तो फाइल का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन पहले हम लोग इनक्रिप्ट भी तो नहीं किए हैं ना, करके देखें क्या? हाँ देखते हैं ना। इसके लिए क्या है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है क्या, मैंने इस पर क्लिक करा और क्या, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया, ओके। और उसके बाद अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, सेव करना है। तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक किए तो किसका डायलॉग बॉक्स खुला, देखो तो, सेव एज का। अच्छा, इस फाइल को कहाँ सेव करना है मुझे? हाँ, कल ड्राइंग करना माया, अभी मत करो। मेरा काम बढ़ा रही है। देखो अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, डेस्कटॉप पे सेव करना है और इसका नाम जो भी डालना है वो हमने डाला। जैसे हमने डाला शॉर्ट नोट्स ऑफ वर्ड, ऐसा डाल दें। अभी देखो डेस्कटॉप पे हमने शॉर्ट नोट्स ऑफ वर्ड के नाम से सेव कर दिया, ऑलराइट। अब इसे क्या करता हूँ मैं, क्लोज करता हूँ। क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये फाइल तो क्लोज हो गया, एप्लीकेशन नहीं क्लोज हुआ है, ये फाइल क्लोज हुआ है। अब इस फाइल को मैं दोबारा खोलना चाहता हूँ, तो रिसेंट में दिख रहा है मुझे। अगर रिसेंट पे नहीं दिखता तो कहाँ जाते, ओपन पे जाते। ओपन पे गए और ओपन पे जा कर के क्या लेंगे हम, ओपन में जा कर के ये बोलेगा कहाँ से ओपन करना है, तो डेस्कटॉप में ही खोजो। और क्या, किस नाम से फाइल था हमारा, कुछ शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ था ना। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो मुझे हिंट कर देगा, अच्छा कौन सी फाइल खोलनी है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, शॉर्ट नोट से 2 फाइल है, एक सी का और एक वर्ड का, कौन सा खोलना है, वर्ड का फाइल हमने सेलेक्ट किया। फिर क्या करें, ओपन ना, चलिए बढ़िया। अब जैसे ही फाइल ओपन करने गए तो क्या मांगा मेरे से, ये क्यों पासवर्ड मांगा, क्योंकि हमने फाइल को क्या किया था, इनक्रिप्ट किया था। चलो क्या पासवर्ड हमने रखा था, 3 ही था ना। फाइल ओपन हो गया, चलो बढ़िया। अब मुझे इसको पीडीएफ में भी सेव करना है। इवन डेस्कटॉप पे देखो तो इसका कोई पीडीएफ फाइल है अभी मेरे पास, नहीं, इसका पीडीएफ फाइल नहीं है। मुझे इसका एक पीडीएफ फाइल भी बनाना है, तो कैसे बनेगा, सेव एज। अभी तो अभी समझे, फिर से दोबारा आते हैं सेव एज पे। देखिए जैसे ही सेव एज किया तो ये इसी नाम से सेव करना है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका टाइप क्या रखना है, तो क्या करें इसके लिए, हाँ यहाँ जाएंगे हम लोग पीडीएफ पे और क्या कर लेंगे फिर, पक्का हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है मुझे, द डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सेविंग दिस डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट अदर देन MS Word will result in the loss of this protection. Do you want to continue? कह रहा है कि अगर वर्ड के अलावा दूसरे किसी भी फॉर्मेट में सेव कीजिएगा तो उस पर पासवर्ड लगा हुआ नहीं रहेगा। बोलेंगे कोई इशू नहीं, ठीक है, क्या कर दें, यस कर दें। हाँ, अब हमने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, शॉर्ट नोट्स का क्या बन गया है, पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ। अब अगर इस पीडीएफ को हम ओपन करेंगे तो देखो तो ये पीडीएफ में, इस पीडीएफ में भी वही कंटेंट दिखेगा जो वर्ड वाले फाइल में मैंने लिख रखा है, कि कुछ अलग दिखेगा, नहीं, सिमिलर, क्योंकि उसी का ये पीडीएफ फॉर्मेट है। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़े। हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे फाइल का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो आपका क्या होता है, वो होता है ऑप्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन का भी एक यूज केस देखें हम लोग। ऑप्शन ये भी फाइल मेनू का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। कोई आप लोग में से बता सकते हो कि इसका एक बेहतरीन यूज क्या, हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी टेक्स्ट को हाइड नहीं करेगा, मतलब जब हम प्रिंट कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो उसका बैकग्राउंड प्रिंट नहीं हो रहा है, उसका क्या नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड प्रिंट नहीं हो रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, पक्का। या फिर
अगर मैं बोलूं कि अगर हमने कुछ टाइप किया और मैं टाइप कर रहा हूँ सी और स्पेस दे रहा हूँ तो कंप्यूटर लिख दे रहा है, तो ये दोनों चीज को कहाँ से हम ठीक करेंगे? ऑप्शन से। तीसरी बात ये कि अगर हमारे MS वर्ड के अंदर इसमें कोई टैब दिखाई नहीं दे रहा है, गायब हो गया है, और वो टैब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अब जैसे सोचो ना कि इंसर्ट टैब ही गायब हो जाए तो बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे हम, तो उस केस में हम उस टैब को, जो टैब अभी हमारे वर्ड के अंदर विजिबल नहीं है, उसको कैसे लाएंगे? उसको भी ऑप्शन के थ्रू लाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट यूज केस का, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें क्या कर सकते हैं? शो या हाइड कर सकते हैं अ पर्टिकुलर क्या टैब, अ पर्टिकुलर टैब, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज केस क्या है? ऑटो करेक्ट, है ना? क्या? हाँ, चेंज कर सकते हैं हम किसको? ऑटो करेक्ट एंट्री को। ऑटो करेक्ट में नई एंट्री कर सकते हैं, पुरानी एंट्री को बदल सकते हैं, इसलिए एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? चेंज ऑटो करेक्ट एंट्री। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रिंट कर सकते हैं, वो तो लिख ही दिए, शो हाइड पर्टिकुलर टैब, किसी भी टैब को लाना हटाना। प्रिंट कर सकते हैं क्या? बैकग्राउंड को। क्या? बैकग्राउंड को प्रिंट या इनेबल बैकग्राउंड प्रिंटिंग। क्या कह सकते हैं? अगर हम चाहते हैं क्या करना? इनेबल करना और क्या? बैकग्राउंड प्रिंटिंग को, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ये 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस है किसका? ऑप्शन का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इनेबल कर सकते हो मैक्रो को। क्या कर सकते हो? इनेबल या डिसेबल कर सकते हो मैक्रो को। अब इस डॉक्यूमेंट में मैक्रो का इस्तेमाल हो या नहीं, ये भी आप सेट कर सकते हो। किसकी मदद से? ऑप्शन की मदद से। तो इस तरीके से, ये देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, यूज केस लिख रहा हूँ कि ऐसा है तो किसका इस्तेमाल होगा। अब जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर टैब को हाइड करना है तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ कहाँ जाएंगे? रिबन पे। कहाँ जाएंगे? कस्टमाइज रिबन। और उसके बाद कहाँ जाएंगे? जिस रिबन को हटाना है, मान लो इंसर्ट को हटाना है, हमने यहाँ इंसर्ट को क्या कर दिया? इंसर्ट को क्या कर दिया? अनचेक कर दिया और क्या कर दिया? ओके। अब आकर के देख लीजिए आप, यहाँ से इंसर्ट दिख रहा है क्या? अब मुझे इंसर्ट लाना होगा वापस। कैसे लाएंगे हम? ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद कहाँ जाइएगा? कस्टमाइज रिबन पे वापस जाइएगा और क्या कीजिएगा? इंसर्ट को चेक कर दीजिएगा और इंसर्ट को चेक करने के बाद क्या कीजिएगा? ओके कर दीजिएगा। आप देखिए तो इंसर्ट वापस आ गया कि नहीं? दूसरा इंपॉर्टेंट यूज केस क्या लिखा गया था? ऑटो करेक्ट इंट्रेस। अब जैसे देखिए ना, कभी ऐसा हो कि हमने सी लिखा और स्पेस दिया, अब ये गड़बड़ नहीं कर रहा है क्या? गड़बड़ क्या कर रहा है देखिए, आप तब बताइएगा। गड़बड़ ये कर रहा है कि मैंने यहाँ लिखा सी, और सी लिख करके जब मैं स्पेस बटन को स्ट्राइक कर रहा हूँ, जैसे हमने क्या टाइप किया? सी, और सी लिख करके स्पेस दे रहा हूँ तो ये पूरा कंप्यूटर लिख दे रहा है। मैं तो चाहता कि सी से सी लिखे, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे? इसके लिए मुझे जाना होगा कहाँ? ऑप्शन पे। और कहाँ जाना पड़ेगा? और उसके बाद कहाँ जाएंगे? प्रूफिंग, याद होगा? कहाँ जाइएगा? और इसमें कहाँ जाइएगा? यहाँ से सी लिखिएगा और ये ऑप्शन आ गया, इसको क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद क्या कर दीजिए? ओके। और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा आप? ओके। अब दोबारा अगर हम सी लिख करके स्पेस देंगे तो क्या लिखेगा सर? सी पक्का कि कंप्यूटर पूरा लिखेगा? नहीं। अच्छा, अगर हम चाहते एच लिखे तो हबनेट लिख दे, ऐसा कर रहा है क्या? नहीं। अब ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा, और फिर कहाँ जाएंगे? प्रूफिंग। फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? रिप्लेस। पहले जाएंगे रिप्लेस में, और रिप्लेस में क्या डालेंगे? रिप्लेस में क्या डालेंगे? एच। क्या डालेंगे? स्मॉल में लिखना चाह रहे हैं बच्चा, लेकिन वो ये उठा रहा है। चलो कोई नहीं। क्या डालते हैं यहाँ पे? हबनेट।
अच्छा एक एच है इसीलिए गड़बड़ कर रहा है, इसको हटा दिया हमने। अब क्या लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल में भी लिखूँगा तो काम कर जाएगा। ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं और ओके करते हैं। अब जब मैं एच लिख करके स्पेस दूँ तो क्या लिख रहा है ये, तो ये भी हमने बनाना सीखा। अब ये दोनों एग्जाम्पल किसका था, ऑटो करेक्ट का। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इसका बैकग्राउंड में हल्का सा कलर लगा देना है, लगा सकते हैं। अब कलर लगाने के लिए भी सीख लेते हैं। इतने तो अब हम लोग हो गए हैं मैच्योर कि इसमें एक ऑप्शन से दूसरे पे जंप करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पेज का कोई भी स्टाइलिंग करना हो तो पेज की स्टाइलिंग के लिए जाना होता है पेज लेआउट पे, पेज लेआउट पे। तो हम लोग पेज लेआउट ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेज कलर दिख रहा होगा। बस कुछ ज़्यादा भी तामझाम नहीं करते, पेज में कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। कोई भी एक कलर हमने अप्लाई कर दिया। चलो ये ब्लू वाला कलर हमने ले लिया। अब जब हम कंट्रोल पी करेंगे तो बैकग्राउंड में कलर प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो कि बैकग्राउंड में कलर प्रिंट ना हो तो क्या कीजिएगा, जैसे हम पहले ख़राब कर देते हैं। पहले हम इसको ख़राब करते हैं। ख़राब करने के लिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ जो प्रिंट ये बैकग्राउंड कलर एंड इमेज है ना, इसको हमने हटा दिया, हटा करके ओके कर दिया। अब जब हम कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ तो कलर लगाया है लेकिन बैकग्राउंड कलर प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ऑप्शन पे जाइएगा, कहाँ जाइएगा, डिस्प्ले पे जाइएगा और ये दोनों ऑप्शन को ज़रूर चेक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आएगा। मेरे में पहले से ये सेटिंग करके रखा हुआ था। फिर क्या है, इनेबल डिसेबल मैक्रो। अगर मैक्रो को इनेबल या डिसेबल करना है, आगे पढ़ेंगे कि मैक्रो क्या होता है। एमएस वर्ड का अगर दूसरा सबसे पावरफुल कोई ऑप्शन है मेल मर्ज के बाद तो है मैक्रो। मेल मर्ज भी नहीं पढ़े अभी, मैक्रो भी नहीं पढ़े, बट समझ लो कि मैक्रो हमें ढेर सारे काम को एक सिंगल क्लिक पे करने का फैसिलिटी देता है। कोई एक बटन दबाएंगे और वो बहुत सारे काम हमारे लिए एक साथ कर देगा। तो समझ लो बहुत सारा टाइम बचाने वाला है मैक्रो अपना। इसके लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में देखोगे ट्रस्ट सेंटर, क्या दिखेगा, ट्रस्ट सेंटर। और यहाँ ट्रस्ट सेंटर में जा करके देखो, अगर हम डिसेबल ऑल माइक्रोज कर देंगे, है ना, अगर डिसेबल ऑल माइक्रो कर देते हैं, अब अगर इस पर हम कोई मैक्रो अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो कभी अगर ऐसा हो तब तो गड़बड़ है ना। हमने तो मैक्रो बनाया अपना काम को आसान करने के लिए और वो मैक्रो इस पर काम ही नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे हमने बैकग्राउंड लगाया था कलर और प्रिंट ही नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर मैक्रो आपने बनाया और मैक्रो काम नहीं कर रहा है तो कहाँ जाओगे, ऑप्शन में, वहाँ कहाँ जाओगे, ट्रस्ट सेंटर। उसके बाद कहाँ जाएंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये इनेबल कर देना है, इनेबल ऑल माइक्रोज। और उसके बाद क्या कर देना है, ओके। फिर क्या कर देना है, ओके। तो ऑप्शन का भी यूज़ हो गया। तो ये हुआ पहली बात, किसकी, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू ऑफ एमएस वर्ड एंड देयर यूज केस। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन कम से कम याद रखना है आपको। किसका, फाइल का। आगे बढ़े। उसके बाद इसका एक और इम्पॉर्टेंट याद रख लेना, प्रिंट। क्या याद रख लेना है, प्रिंट। ये किसके लिए होता है, प्रिंट करने के लिए। और अल्टीमेटली तो हमें हमेशा प्रिंट करना होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप बना ही इसलिए रहे हो ताकि उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। अब प्रिंट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्रिंट ऑड पेज को करना है कि इवन पेज को करना है। अब ये सारे पेज को प्रिंट करेगा, लेकिन मान लो कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये पेज नहीं प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट करेंट पेज, प्रिंट कस्टम रेंज, प्रिंट ऑल पेज, अलग अलग ऑप्शन है कि नहीं है। हम बोल दिया कि 1 नंबर और 3 नंबर को प्रिंट करो, तो 2 नंबर पेज प्रिंट होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। इंटायर डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा का पूरा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पेज पोर्ट्रेट होना चाहिए कि लैंडस्केप होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। यहाँ से क्या ले लेते हैं, पोर्ट्रेट। पेज का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नैरो मार्जिन कर दिए तो कंटेंट इसमें अब ज़्यादा आएगा, हाँ ज़्यादा आएगा। अगर वही मार्जिन को थोड़ा क्या कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, तो कंटेंट थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, नैरो भी रख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आपके पास। तो प्रिंट वाला ऑप्शन भी आपको याद रखना है।
प्रिंट द डॉक्यूमेंट विथ इन डिफरेंट स्टाइल with different option। बैक टू बैक करना होगा तो कुछ नहीं, बोथ साइड को ले लेना है। क्या ले लेना है? वन साइड के जगह पे क्या लेना है? प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, ये वाला ऑप्शन। करके दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे। एक दिन का टाइम लेंगे, जो प्रिंटिंग का ही काम सीखेंगे हम लोग उस तरफ, बाकी काम उस दिन नहीं सीखेंगे। अब उसके बाद होम टैब का इम्पॉर्टेंट कुछ ऑप्शन बचा हुआ है, तो कैसे लिखें यहाँ पे? स्पेस अगर हम बात करें यहाँ तो एक हमने फिर बुलेट डाल दिया, और उसके बाद क्या लिखा? इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ होम टैब ऑफ MS वर्ड एंड देयर यूज केस। अच्छा, इसका क्या यूज़ केस होगा ज़रा देखा जाए। तो पहला, इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपको लगा है होम टैब के अंदर, वो क्या लगा है बताओ? आप सब लोग पढ़े हो ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक टेक्स्ट है लेकिन उसको पिक्चर की तरह यूज़ करना है, एक टेक्स्ट को क्या करना है? पिक्चर की तरह यूज़ करना है। पेस्ट स्पेशल, क्या? पेस्ट स्पेशल नहीं। तो इसमें अगर पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला यूज अ टेक्स्ट एज अ, क्या बोल सकते हैं? पिक्चर। इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ हमने पहले क्वेश्चन लिखा, अब उसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। बोलो, इसका आंसर क्या होगा? पेस्ट अ स्पेशल। ये पहला यूज केस है, देखा जाए इसका? हाँ, क्यों नहीं, देखना ही तो है। आइए इसका एक हम लोग यूज़ केस देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हबनेट, क्या लिखा? हबनेट। अच्छा, इसको हम क्या अभी इमेज की तरह यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते। कैसे? हमने इसको क्या किया? सेलेक्ट किया और क्या किया? कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे? हम यहाँ जाते हैं और कहाँ जाएंगे? पेस्ट स्पेशल पे। कहाँ जाएंगे? पेस्ट स्पेशल पे। और पेस्ट स्पेशल के बाद क्या लेंगे? पिक्चर चूज़ करेंगे और क्या कर लेंगे? तो ये हमारे पास क्या आ गया? पिक्चर। और ये क्या है? टेक्स्ट। दोनों में अंतर दिख रहा होगा, ये ऐसे सेलेक्ट हो रहा है, ये ऐसे सेलेक्ट हो रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते? अपने हिसाब से हम एडिट कर सकते हैं। मान लो इसको क्रॉप करना है, आप टेक्स्ट को नहीं कर सकते, बट इमेज को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? आप क्रॉप कर सकते कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते। अब इसको हमने यहाँ से लेकर के क्या कर दिया? अपने हिसाब से हमने इसको क्रॉप किया, और इसको हम ऊपर की तरफ भी क्या कर लेते हैं? थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करें? क्रॉप पे क्लिक करें। अब इसको मुझे कहीं भी घुमाना है तो क्या करेंगे हम? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। अब इसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकता कि नहीं? इससे इसको हम बड़ा छोटा कर सकते कि नहीं? क्या टेक्स्ट को ऐसे ड्रैग करके हम बड़ा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इस पर हम इमेज के जैसा क्या कर सकते हैं? अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये फ़ायदा है आपका किसका? अब आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन एज अ पिक्चर। तो ये हमने एक यूज़ केस देखा। चलिए बढ़िया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो होम टैब का दूसरा ऑप्शन क्या है आपको सबसे इफ़ेक्टिव लगता है, जो चाहिए आपको? वो आपको चाहिए क्या? फॉर्मेट पेंटर तो हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, ये पेस्ट स्पेशल का यूज़ किए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है चेंज। हाँ, चेंज फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू अदर। अगर दूसरे के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट का फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी का फॉर्मेटिंग दूसरे एलिमेंट को देख करके उसके हिसाब से चेंज करना चाहें तो किसका यूज़ करेंगे इसके लिए? फॉर्मेट पेंटर। नहीं, अब जैसे मान लो कि मुझे कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है भाई? समझ लो। अप्लाई ये करना है कि हमने एक टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा क्या? हमने लिखा स्किल।
अब स्किल के ऊपर हमें क्या लगाना है, स्किल के ऊपर हमें एक बैकग्राउंड फिल कर देना है। क्या कर देना है, बैकग्राउंड फिल कर देना है। कहीं बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें कुछ अलग बैकग्राउंड डाल देना, हमने ऐसा डाल दिया स्किल। अच्छा, इसका हमें फॉरग्राउंड कुछ अलग अप्लाई कर देना है, फॉरग्राउंड इस पर हमने वाइट कर दिया। ऑलराइट, अब स्किल लिखने के बाद हमने कहीं और कुछ लिखा, जैसे स्किल के बाद हमने मान लो कि लिखा जॉब। क्या लिखा, जॉब। अब मैं चाहता हूँ कि जॉब भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाए, उसका भी बैकग्राउंड फिल हो जाए, वाइट, ये फॉरग्राउंड वाइट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप कर्सर रखो और क्या करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और बस इसको क्या कर लो, आप सेलेक्ट कर लो। कुछ समझ में आया? तो इसकी फॉर्मेटिंग उसके जैसे हो गई या नहीं? तो बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसमें कि हम लोग एक ही एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हुए रहते हैं। अब हम चाहते हैं वो सारा फॉर्मेटिंग अपने आप एक सीक्वेंस में क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए उस पर, लेकिन मुझे 1 बाय 1 वो करना ना पड़े। तो ये काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर मुझे क्या चेंज करना है, ये लिखावट मुझे पसंद नहीं है, ये लिखावट पसंद नहीं है। मान लो मुझे इसको इटैलिक करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, ये फॉन्ट ऑप्शंस के थ्रू। मुझे इसका लिखावट बदलना है, मैंने इसका लिखावट चेंज कर दिया, किसके थ्रू कर पा रहा हूँ मैं, किसके थ्रू कर पा रहा हूँ, हाँ, फॉन्ट के थ्रू। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? अब मुझे टाइम्स न्यू रोमन चाहिए। क्या चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, मैंने इसके थ्रू चेंज किया। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा बोल्ड भी चाहिए, कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई हम किसके थ्रू कर सकते। तो एक बात याद रखना, अगला पॉइंट क्या याद रखना, फॉन्ट। क्या याद रखना है, फॉन्ट। अच्छा, फॉन्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट का क्या करना है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट का क्या करना है, साइज चेंज करना है, टेक्स्ट का क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है, हाँ, और क्या चेंज करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, या टेक्स्ट पे कोई क्या डालना है, इफेक्ट डालना है ना। ये सारा काम एक जगह से आप कर सकते हो, और वो क्या है, वो क्या है, फॉन्ट। तो फॉन्ट को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलो, क्योंकि मेन तो काम यहाँ फोटो वोटो तो हम लोग ज़बरदस्ती का बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कुछ लिखने के लिए। और लिखने के लिए तो फॉन्ट का इंपॉर्टेंट रोल है ना। अब जैसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, एक लाइन हम लोग मान लो कोई एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर तो नहीं बनाया अभी, सपोज करते हैं क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रख रहे हैं। बाइलिंगुअल कहने का मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है मुझे। अब सोचो कि एक पैरा हमने लिखा है इंग्लिश में, दूसरा पैरा क्या लिखना है मुझे, हिंदी में। तो इसके लिए फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे हमने टाइम्स न्यू रोमन रखा, हिंदी में हम अर्जुन रखना चाह रहे हैं या कुर्ती देव रखना चाह रहे हैं, रख सकते कि नहीं। तो उस केस में क्या बिना फॉन्ट यूज़ किए पॉसिबल है ना। तो फॉन्ट का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ केस होता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट, अगर मान लो कि हमने चीज़ें ऐसे लिखी, ठीक है, लेकिन मुझे इसका क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है। क्या, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट चेंज करना हो या मुझे लाइन स्पेसिंग चेंज करनी हो, क्या करना हो, लाइन स्पेसिंग चेंज करनी हो, है ना। तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, पैराग्राफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ का। पैराग्राफ एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, जो बिल्कुल याद रखना है। जैसे हमें अगर कोई लिस्ट बनानी है, क्या बनाना है, कोई लिस्ट बनाना है। लिस्ट क्या हो सकता है, या तो ऑर्डर्ड या क्या हो सकता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। इसके लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग। क्या बोलेंगे, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, याद रहेगा, बुलेट एंड नंबरिंग। चलो ऐसा, अब इसमें से बुलेट कौन है, नंबरिंग कौन है, ये नंबरिंग है, ये बुलेट्स है। बुलेट का यूज होता है ऑर्डर के लिए कि अनऑर्डर के लिए, अनऑर्डर के लिए। नंबरिंग का ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो होम टैब का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या था, ये बुलेट एंड नंबरिंग। अच्छा,
अब उसके बाद इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसका है वो फाइंड एंड रिप्लेस। क्या करना है? फाइंड एंड रिप्लेस। क्या करना है मुझे? फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है। क्या करना है? रिप्लेस करना है किसी भी टेक्स्ट को। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए क्या होता है? हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? फाइंड एंड रिप्लेस का। और फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है? F5। क्या होता है? F5 से देखो फाइंड एंड रिप्लेस खुला, F5 फंक्शन की क्या दबाना है? F5 दबाना है। ऐसे अगर नहीं भी ये याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी वो जा सकते हो ऑप्शन पे। यहाँ से भी रिप्लेस वाले पे क्लिक करोगे तो क्या खुल जाएगा? फाइंड एंड रिप्लेस खुल जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट काम का ऑप्शन है आपके लिए, जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए बॉर्डर। क्या आना चाहिए? ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। अब जैसे सोचो ना कि मैंने ये लिखा, मुझे इसके नीचे क्या चाहिए? इसके नीचे बॉर्डर चाहिए, एक अंडरलाइन ही इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से जाके क्या ले सकते हैं? हम बॉटम बॉर्डर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का दिखने लगा, तो इस तरीके का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने हटा दिया। तो नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं? बॉर्डर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बॉर्डर। इसके बाद नेक्स्ट इसका ऑप्शन है स्टाइल। हालांकि स्टाइल का यूज़ अभी समझ में नहीं आएगा, बस 1-2 दिन में समझ में आने वाला है। स्टाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं? आप हेडिंग टेक्स्ट बना सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं, सब टाइटल बना सकते हैं। तो बेसिकली हेडिंग टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, टाइटल के लिए यूज़ होता है। अब इसका ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग हाइपर लिंक यूज़ करेंगे या टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे वहाँ पे। जैसे कि मान लिया जाए मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है से हूँ, अब इसको मुझे हेडिंग बनाना है। अब हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग बनाना होगा तो बस हम हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। अब MS वर्ड इसको क्या समझेगा? हेडिंग समझेगा। क्या समझेगा? हेडिंग समझेगा। अब बताओ इसमें से क्या हमने नहीं बताया है? अभी यहाँ बुलेट का यूज़ कर ही रहे हैं, नंबरिंग का यूज़ बताए ही हैं कि नहीं बताए? बताया है ना? अच्छा, इसके बीच अगर मुझे लाइन गैप देना है, दे सकते कि नहीं दे सकते? कहाँ से? ऑलरेडी ये सारी बातें बताए हम कि नहीं बताए? सब बताया हुआ है, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का। और इवन कि आप लोग बार बार बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग अभी करके डालेंगे। ये वाला चीज़ ये मास्टर एक हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें आपका इंक्लूडेड रहने वाला है। सर बुलेट के लिए क्या लेना है सबको? हाँ, बुलेट्स के लिए आपको ग्रेटर देन का साइन लेना है और स्पेस दे देना है, बुलेट आ जाएगा। अगर नंबरिंग आपको देना है तो 1 लिखिए, डॉट दे दीजिए, खुद से नंबरिंग आ जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल इसका हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जैसे हमने लिखा। और आप लोग देखिएगा थोड़ा सा स्टाइल बदल रहा हूँ मैं आप लोग को ट्रेंड करने का। एक्सेल वाले को भी ऐसे ही ट्रेंड करना आज से शुरू किया हो। सुबह में एक वीडियो डाले हैं एक्सेल का, देखना एक्सेल समझ में आया नहीं है। उसमें अगर हमने 5 पॉइंट पकड़ा ना तो 5 पॉइंट का कम से कम 2 यूज़ केस देखा। कि मान लो कि एक ऑप्शन है उसमें पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आज वाला वीडियो जो डाले हैं एक्सेल का ध्यान से देखना, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम लोग पढ़ रहे हैं तो सब चीज़ तो यूज़ होगा नहीं एक साथ। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ क्लिक करना पड़ेगा कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है तो किसका इस्तेमाल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है बाइफरकेट करना कि हमारा नीड अगर ये है तो इसमें कौन सा टूल का इस्तेमाल होगा। अब जैसे कल ही हमें ऊपर में जो लोगो वाला बनाना था, येलो वाला, अब वो पता ही नहीं चल रहा कि कैसे बनाए, लेकिन बताए कि ऐसा शेप है ऑलरेडी, तो इजीली आज आप लोग अच्छे से बनाए। आप देख रहे थे कंटेंट पूरा नहीं आ रहा है तो हम क्या बोले, उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट समझिए, पेज को पहले मेजर कीजिए और उतने साइज में बना दीजिए। तो आज के लिए रखें इतना, कल आगे देखते हैं हम लोग। तो कल इसी चीज़ को हम दोबारा एक बार रिपीट करेंगे और आपसे कुछ असाइनमेंट भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कल इंसर्ट मेनू का कुछ हम लोग यूज़ केस देखेंगे और थोड़ा डीपली हर ऑप्शन पे कम से कम 2-2 क्वेश्चन लेंगे कि ये हमारा नीड है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, बताइए क्या ठीक रहेगा ये स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है इस अगर स्ट्रैटेजी से करेंगे तो सही रहेगा। बस आप लोग एब्सेंट मत कीजिए।
नहीं तो हर दिन सोचना पड़ता है कि आज